सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो द क्वेश्चन इज दिस इज द क्वेश्चन you can see on the screen the question. A coin is tossed thrice. किसी तो कॉइन आपको पता है 1 रुपया 2 रुपये ऐसा कॉइन्स है ना, तो किसी कॉइन्स को हमने टॉस किया है तो आपके पास दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो ध्यान से देखिए, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। पहले तो आपको ये बाद वाला पार्ट को बाद में देखना है, पहले तो देखना है कि ये कॉइन इज टॉस थ्राइस। ओके, तो अभी इसको समझना बात जरूरी है। ओके, इन द फर्स्ट ट्रायल मीन्स मैं टॉस को बोल रहा हूँ, ट्रायल ना, पहले वो ट्रायल किया है मतलब टॉस किया है। तो आपके पास दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड निकलेगा, अगर हेड नहीं निकला तो टेल निकलेगा, यही दो प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लीजिए पहले हेड निकल गया है, अगर मान लिया पहले हेड निकला है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, या तो पहले तो हेड निकल गया है तो सेकेंड टॉस में वो भी हेड निकल सकता है या फिर टेल निकल सकता है। इन दोनों में से एक ही निकलेगा ना, पहले तो हेड निकला या फिर टेल निकला। तो मान लिया हेड निकला, देन सेकेंड टॉस में हेड निकल सकता है या फिर टेल निकल सकता है। ऐसे ही थर्ड ट्रायल में या फिर हेड निकल सकता है, अगर नहीं तो टेल निकल सकता है। ये थर्ड वाला ट्रायल है। ऐसे इसके साथ भी हेड निकल सकता है और फिर टेल निकल सकता है। अगर मान लिया है फर्स्ट ट्रायल में आपको टेल मिला है, देन सेकेंड ट्रायल में आपको हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा। मान लिया सेकेंड ट्रायल में आपको हेड मिला है, देन थर्ड ट्रायल में या फिर हेड मिल सकता है, नहीं तो टेल मिल सकता है। ऐसे ही इस केस में हेड मिल सकता है, नहीं तो टेल मिल सकता है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो ये बात ध्यान देने वाला बात है, एटलीस्ट। तो अभी आपको जितना ट्रायल आपने 3 टाइम्स किया है, वहाँ पे जो आउटकम है उसको लिखना है। आउटकम्स क्या क्या निकल गया है वो उसको लिखो पहले, तो आप देख सकते हैं आपके लिए। तो फर्स्ट हेड हेड हेड, मतलब फर्स्ट ट्रायल में हेड, सेकेंड ट्रायल में भी हेड, थर्ड ट्रायल में भी हेड। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ट्रायल में हेड, सेकेंड ट्रायल में हेड, थर्ड ट्रायल में हेड हेड टेल ना, टेल। नेक्स्ट ये वाला ब्रांच कंप्लीट। नाउ कम टू दिस ब्रांच। हेड निकल गया पहले बार, सेकेंड टेल निकला, एंड देन हेड टेल एंड देन हेड, ये हो सकता है। और हेड टेल देन टेल, हेड टेल देन टेल, ठीक है। ऐसे ही इस वाला केस में देखिए, इस वाला केस में पहले अगर टेल निकल गया है, ये टेल था ना, पहले टेल निकला देन हेड। ऐसे ही यहाँ पे लिखो, टेल देन हेड देन हेड, नेक्स्ट टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, नेक्स्ट टेल एंड देन टेल एंड देन, ओके एक सेकेंड, पहले टेल ना, टेल ये वाला ब्रांच, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल, ये हो सकता है। मतलब देखो, ये है आपके पास आउटकम 1 2 3 4, 1 2 3 4
5 6 7 8 total numbers of outcome 8 ना. तो total number of outcome outcome कितना है 8 है. एंड हेड कितना मिला है एटलीस्ट वन हेड. कितना ऐसा इवेंट है जहाँ पर एटलीस्ट हेड मिला है आपको. हाँ एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वन हेड कितना आउटकम है यहाँ पे. एक तो है ही ना, एक होना चाहिए, बस एक होने से हो जाएगा. 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 ऐसा आउटकम है जहाँ पर आपको एटलीस्ट वन हेड मिला है. तो ये है 7 एटलीस्ट वन हेड. 7 आउटकम. 7 आउटकम ऐसा है जहाँ पर एटलीस्ट वन हेड मिला है. तो probability of getting now probability of h let p of h this is equal probability इसको मान लिया है probability of जो निकालने दिया है probability of getting at least one head. ठीक है इसको मान लिया है. ठीक है. सो इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एच का वैल्यू निकालो. यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. सो दिस इज नाउ वेरी सिंपल. प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम जहाँ पर एटलीस्ट वन हेड मिला है वो कितना है 7 आउटकम having at least one head divided by total number of outcome that is 8. So this is the probability of getting at least one head. ये हो गया. अगर क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर बस इतना तक है ना, देख सकते हैं बस यही है उसका आंसर. बस क्वेश्चन था ये, उसका आंसर हो गया ये. ठीक है.